दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ सतबदन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक पे कि लोग आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जो टारगेट लिए हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, जो वो लोग बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं सर। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोग के बीच में बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक गाँव में एक मेला लगा होता है। वहाँ पर एक आदमी दो पक्षी, तोता पक्षी को बेचने के लिए आया होता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि एक पक्षी का कीमत जो होता है 1,00,000 रुपया और दूसरा पक्षी का कीमत होता है मात्र 100 रुपया। लेकिन वहाँ पे कंडीशन होता है कि अगर एक पक्षी को लेना है तो आपको दूसरा पक्षी को भी खरीदना पड़ेगा। धीरे धीरे यह बात जो है राजा तक पहुँच जाती है। अब राजा जी भी अचंभा हो जाते हैं कि भाई इतना कैसे अंतर है दोनों पक्षी के रेट में। तो फिर राजा जी उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसे में इतना ज़्यादा आप इतना अंतर रखे हो पक्षी के रेट में। तो बोलते हैं कि राजा जी मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकता, आप इसको ख़रीद लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद राजा जी दोनों पक्षी को ख़रीद लेते हैं और जैसे ही राजा जी उसको घर लेकर आते हैं रात को, फिर बोलता है कि जो 1,00,000 वाला जो कीमत का है पक्षी उसको आज मेरे जो तकिए है सिरहाने पे है उसको रखना है। तो रात को जैसे ही वो पक्षी को रखते हैं 1,00,000 रुपये वाले जो पक्षी है उसको पहले रात राजा जी के पास रखा जाता है। तो जैसे ही सुबह होता है वो पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाना चालू कर देता है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक पढ़ना चालू कर देता है, बढ़िया बढ़िया भजन गाता है, श्लोक पढ़ता है। राजा जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाकई में इसका जो रेट है 1,00,000 रुपया वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा दिन क्या होता है, फिर राजा जी बोलते हैं कि अब दूसरा पक्षी है उसको रखो आज के रात में। तो अब दूसरा दिन दूसरा जो पक्षी होता है जो 100 रुपये जिसका रेट होता है उसको रखा जाता है। तो जैसे ही सुबह होता है वो तोता क्या करता है, वो गंदा गंदा गाली गलौज करना चालू कर देता है, गलत उसको बहुत अपशब्द बोलना चालू कर देता है और दुनिया भर का गाली गलौज करता है राजा जी को। तो राजा जी बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और उसको फिर मारने के लिए सिपाही को बोलता है कि इसको इस दुष्ट को ख़त्म कर दो। तो पहले वाला तोता बोलता है कि राजा जी इसको मत मारिए, ये मेरा जुड़वा भाई है और इसका गलती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया तो मैं उड़ करके जो संतों का जो बस्ती था उसमें चला गया और ये जो है बदमाशों के बस्ती में वहाँ पहुँच गया। तो मैं संतों के बस्ती में चला गया इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया भजन सीख गया, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे श्लोक गाना सीख गया, और ये बदमाशों के बस्ती में चला गया इसलिए ये गाली गलौज करना सीख गया। तो गलती इसका नहीं है, संगत का असर है। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज आप सफल नहीं हो पा रहे हो, इसका मेन कारण संगत है। आप पहले अपने संगत को चेक करिए, आप किन लोगों के संगत में हो, है ना। आप जैसे संगत में रहोगे वैसे बनोगे। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो वैसे लोगों के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके संगत में रहो, बढ़िया बढ़िया वीडियो देखो, बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल पुस्तक पढ़ो और जो सफल है उनके संगत में रहो, आप भी सफल हो जाओगे। बोला जाता है कि अगर आप 4 शराबियों के संगत करोगे तो 5वां शराबी आप बनोगे, 4 जुआड़ियों के संगति करोगे तो 5वां जुआड़ी आप बनोगे, और 4 सक्सेसफुल अमीर लोगों के संगत में रहोगे तो 5वां सक्सेसफुल अमीर आदमी आप बनोगे। तो बिल्कुल दोस्तों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो संगत को चेक करिए सर, और सफल लोगों के संगत में रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना देर तक सुना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी मोटिवेशनल वीडियो आएगा बहुत सारा आपको हेल्थ से रिलेटेड वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिलेगा और आप तक पहले पहुँचेगा, ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, यही कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।